Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. ग्वालियर में राजश्री अपार्टमेंट में बिल्डिंग में आग लग गई। एयरफोर्स की टीम मौके पर पहुंची है। कलेक्टर रुचिका चौहान वो भी घटनास्थल पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू में परिवार की महिलाओं ने कलेक्टर को घेर लिया। गोदाम चालक के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की जा रही है। कलेक्टर ने निगम के ऑफिसर्स को जांच के आदेश दिए हैं। इंक, सैनिटाइजर और केमिकल्स था इन गोदाम में मौजूद, ये भी अब सूचना मिल रही है। ग्वालियर में राजश्री अपार्टमेंट में बिल्डिंग में आग लग गई। एयरफोर्स की टीम मौके पर पहुंची है। कलेक्टर रुचिका चौहान घटनास्थल पहुंच चुकी हैं और रेस्क्यू हुए परिवार की जो महिलाएं हैं उन्होंने कलेक्टर को घेर लिया। कहा है कि गोदाम संचालक के खिलाफ एफआईआर की जाए और इसके बाद कलेक्टर ने निगम के ऑफिसर्स को जांच के आदेश दिए हैं। गोदाम में क्या क्या था? इंक, सैनिटाइजर और केमिकल सब वहां पर मौजूद था, जिसके चलते आग लगी है। बड़ी गंभीर ये मामला है। कलेक्टर जब रुचिका चौहान पहुंची तो जिन महिलाओं को रेस्क्यू किया गया उन्होंने घेर लिया कलेक्टर को और कहा कि गोदाम संचालक के खिलाफ एफआईआर की जाए। नासिर गौरी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। नासिर, महिलाओं ने जब कलेक्टर से कहा गोदाम संचालक के खिलाफ एफआईआर की जाए, कलेक्टर ने उसके बाद क्या किए हैं? नगर निगम ने अब तक क्या एक्शन लिया है, जरा बताएं। देखिए, ग्वालियर की कलेक्टर रुचिका चौहान थी, वो स्पॉट पर पहुंची। उन्होंने पूरी जो घटना स्थल है उसका जायजा लिया और उसके बाद जो वहां पर जो लोग थे, जो पीड़ित थे, जिनका रेस्क्यू करके निकाला गया था, उन लोगों ने उनको घेर लिया और उसके बाद उन्होंने निगम के ऑफिसरों को जांच करने के आदेश दिए और साथ ही ये कहा है कि जो गोदाम संचालक है अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तो काफ़ी सारे जो परिवार हैं यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी जो जान है अपनी मुश्किल निकल कर आए, क्योंकि कूद कर निकल गए। कितनी मुश्किल में थे आप लोग? मतलब ऐसी मुश्किल थी कि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था, हमें क्या करना चाहिए। हम छत पे से कूद के आए, हमारे हाथों में चोट लगी, पैरों में चोट लगी, हाथ पैर टूट सकते थे, कुछ भी हो सकता था। अभी कलेक्टर मैडम से भी मिले, आप लोगों ने घेराव किया, उनसे क्या आश्वासन मिला है? उनसे ये आश्वासन मिला है कि कार्रवाई की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। क्या कहेंगे? आपने डीएम मैडम को भी घेरा, बातचीत करी, क्या आश्वासन? हमने ये बोला है कि हमें जो ईवी एक केमिकल वाला है, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए और ऊपर जो टावर लगे हुए हैं वो भी बिल्कुल हट जाने चाहिए। उससे भी हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। जब लेके ऊपर जाते हैं तो वो जो रेंज फेंकते हैं वो भी तो खतरनाक ही है हमारे लिए, क्योंकि नीचे यहाँ पार्क वो तो है और नीचे भी जो टैंकर बना, डीजल का टैंकर बना रखा है। तो कितना मुश्किल हो रहा था? वो घड़ी कितनी मुश्किल थी आप लोगों को? वो घड़ी तो भाई साहब मैं ऊपर तक गया, मेरी हालत घुटने वाली होती। अगर मैं 2 मिनट भी वहाँ खड़ा रहता तो घुट जाता वहीं। क्या जी बात सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसी स्थिति बन जाती। तो देखिए, एक बार फिर से हम वही दृश्य दिखाते हैं कि अभी भी आग बुझ गई है, लेकिन धुआं अभी भी निकल रहा है, क्योंकि केमिकल्स का धुआं है। वहां पर जो फायर ब्रिगेड का जो अमला था, एसडीआरएफ की जो टीम है वो मौके पर पहुंची, एयरफोर्स की जो टीम थी वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंची, उसने भी आग पर काबू पाया और फिर उसके बाद जो केमिकल्स को आपको दिखाई दे रहा है ये केमिकल्स। लेकिन आपको ये दृश्य दिखाते हैं, ये जो आप देखेंगे कि ये जो केमिकल्स है, ये इसमें इंक है, किसी में सैनिटाइजर है, ये सारी चीजें हैं। ये एक बड़ा खतरा हो सकता था। हालांकि जांच के आदेश दे दिए हैं डीएम ने और उन्होंने साफ कहा है कि जो गोदाम संचालक है उनके खिलाफ सीधी एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लोगों की जान को जोखिम में डालने का काम किया है वो एक बहुत बड़ा अपराध है और उसी को लेकर ये कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का आश्वासन उन्होंने लोगों को दिया। लेकिन अभी आप देखेंगे कि ये वो घटना स्थल है जहां पर ये नासिर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।